हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस नई वीडियो में। अगर आप आए चल नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वांडा विजन का पार्ट 2। मैंने कहा था ना कि जितनी जल्दी हम भले ही स्लो लास्ट रनर है पर स्लो रनर नहीं होंगे, तो हमने सेकेंड पार्ट लिया है वीडियो का। और जैसे कि आप जानते हैं वांडा विजन की स्टार्टिंग अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा और ज़रूर से देखिएगा। और सेकंड पार्ट भी हम बहुत मज़े करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सरप्राइज मिलते हैं कि वांडा विजन अब एक स्टेबल हो गई है। मतलब वांडा विजन जैसे कि आप जानते हैं कपल है और उनको वो अपनी एक दुनिया में, एक नई दुनिया उनकी, और उसमें एक तरीके से स्टेबल हुए हैं वो। तो एक नई दुनिया है, एक कॉलोनी सिटी मान सकते हैं आप उसको। तो उनमें उसके फ्रेंड्स हैं और वांडा अपनी किटी पार्टीज करती है, एंजॉय करती है अपने फ्रेंड्स के साथ। और विजन भी अपनी नौकरी में बिजी हो गया, उसके भी फ्रेंड्स हैं और वो भी मतलब एक काम कर रहा है और एक तरीके से वो भी अपनी लाइफ में काम कर रहा है। एक नॉर्मल एक वर्किंग मैन की लाइफ दिखा रहा है उसमें, और एक वुमेन की, एक हाउस वाइफ की लाइफ दिखा रहा है, जिसमें एक जैसे कि दो सुपर हीरोज, जिसके एक के पास इन्फिनिटी स्टोन है और दूसरी एक बहुत पावरफुल है, एक लड़की है जिसने थेनोस तक की ऐसी तैसी करके रख दी थी। तो ऐसी दो शक्तिशाली हीरोज और उन सब की वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो दिखा गया है सेकंड सेकंड जो आया है हमारा उसमें। और उसमें भी शील्ड का जो एक दूसरा पार्ट है सॉर्ड, जैसे मैंने वो पहले वीडियो में बताया था कि शील्ड का दूसरा पार्ट होता है, एक और ब्रांच है कह सकते हैं उसकी, सॉर्ड है। और तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है एक तरीके से। आपने इसमें वीडियो में हम आगे जाएंगे तो कई जगह सॉर्ड की भी आपको कई सारे निशान मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे सॉर्ड भी इन्वॉल्व है इसमें, वंडर विजन के जो शो है उसमें। और विजन को भी कई बार उसको लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, उसको खुद नहीं पता, लेकिन उसकी पावर वहाँ पे भी यूज़ हो रही है। और वांडा ने ही ये रियलिटी क्रिएट की, ये तो पक्का हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं वांडा विजन कपल हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि वांडा वांडा की हालत एकदम ख़राब हो गई, वो डरी हुई है। तो इसका मतलब है कि वांडा अपनी ही क्रिएटेड रियलिटी में, मतलब उसने अपनी खुद की एक दुनिया क्रिएट किया, उसमें भी उसको डर लग रहा है। इसका मतलब है कि शो कर रहा है कि वो उसका कंट्रोल भी खुद के ऊपर इतना नहीं है, कि यानी हो सकता है कोई और भी उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा हो। जो इसका अभी कैरेक्टर मार्वल में अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, वो कोई और एक और हो सकता है जो उसको कंट्रोल कर रहा हो। और यहाँ विजन सो रहा है बड़े आराम से, लेकिन वांडा डरी हुई है क्योंकि अभी भी कुछ खटखट की आवाज़ आई थी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो शील्ड है उसकी जो सेकेंड ब्रांच है स्वॉर्ड, उसके भी निशान आपको मिलेंगे। तो उसी से रिलेटेड कह सकते हो आप। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले ही कि वांडा विजन अब एक स्टेबल कपल की तरह रह रहे हैं, तो फिर उनको इस बात का डर है कि उनकी जो सराउंडिंग आसपास के लोग हैं वो उनसे ना डरे। और वांडा विजन जानते हैं कि वो दोनों स्पेशल शक्तियों वाले, एक ह्यूमन बीइंग और एक रोबोट है जिसके पास स्पेशल शक्तियाँ हैं, लेकिन वो किसी और को नहीं बताना चाहते। और वो सभी लोगों के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी उनकी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और इसलिए विजन अपना चेहरा थोड़ा छुपा के रखता है, और कभी भी कोई उसके सामने आता है तो ह्यूमन फेस लगा लेता है और वैसे ही उसके उन सब के सामने घूमता है। तो वांडा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक लेडी है, किटी पार्टी कर रही है। और किटी पार्टी में हुआ है कि मतलब कॉलोनी में हम एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे जहाँ पे सब लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो वंडर विजन ने सोचा है कि हम क्यों ना मैजिक शो दिखाएं। जैसे कि हम सब जानते ही नहीं कि वंडर विजन के पास तो ऑलरेडी मैजिकल पावर्स हैं। और वंडा, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, आप ये बॉक्स, सॉरी, ये आप बॉक्स देख रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ देखेंगे एक निशान, वो विजन के एकदम माइंड स्टोन जैसा ही है, एकदम माइंड स्टोन जैसे कि आप देख सकते हो कि सर पे ही लगा है माइल स्टोन, और एकदम वैसा ही दिख रहा है। और यहाँ वांडा एक उसके असिस्टेंट बन के काम कर रही है, और विजन भी सूट बूट में एक मैजिशियन जैसा है। तो फिर मैजिशियन का वो रोल प्ले कर रहा है। और वो अब फॉलो करेंगे, मतलब ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एकदम नॉर्मल है।
तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं वांडा अभी अपना मैजिक ख़त्म कर चुकी है और विज़न कह रहा है कि ऐसे नकली मैजिक शो से क्या फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सभी लोगों को लगेगा कि मतलब अजीब ही लगेगा और उनके सामने हमारी रेपुटेशन कम होगी। लेकिन वांडा कहने की कोशिश करी कि वो सब नहीं जानती कि हम स्पेशल पावर वाले ह्यूमन बीइंग है और उन तक ये बात पहुँचनी भी नहीं चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े बेवकूफ़ टाइप के दिखें ताकि हमारा एक बेकार मैजिक शो को भी देखकर लोगों को ये लगे कि ये ह्यूमन बीइंग ही हैं। और ये भी बात सही है कि वांडा भी शो करना चाहती है क्योंकि अब एक नॉर्मल लाइफ जी रही है तो वो उसी लाइफ को फॉलोअप करना चाहती है कि भैया हम ऐसे ही जीना चाहते तो ऐसे ही जिएं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको कई जगह स्वॉर्ड के साइन देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला साइन यही हो गया, ये स्वॉर्ड का आप देख सकते हैं, ये स्वॉर्ड का लोगो। और दूसरी बात ये कि यही एक पहला कलर है जो इस पूरी ब्लैक एंड वाइट जो अभी चल रही है हमारी मूवी में, मूवी शो कह सकते हो कि उसमें चल रही है ब्लैक एंड वाइट में, उसमें पहला कलर है ये। वाह, अभी रेड और येलो एक पहला कलर इंट्रोड्यूस हुआ है अभी इनमें। तो ये भी एक कह सकते हैं कि मतलब हम जो देख रहे हैं उसमें वांडा ही शायद से कलर ऐड कर रही है कि उसके हिसाब से ही जिस चीज़ में कलर होना चाहिए वो हो रहा है, बाकी सब में ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाना चाह रही है वो। या फिर कुछ और भी, जैसे कि आपने देखा था कि पहले ही शो में हमें दिखा दिया गया था कि कोई और भी हमारे साथ देख रहा है और वो स्वॉर्ड के ही लोग हैं जो हमारे साथ बैठ के देख रहे हैं वांडा विजन को भी। तो वो जिस कलर टीवी में देख रहे हैं वो जो टीवी है उसमें ब्लैक एंड वाइट शो कर रहा है, लेकिन अब उनके पास एक ऐसी टीवी भी है जो रेड और येलो कलर को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन इससे ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो रेड और येलो हो सकती है ना। तो ये ही एक पर्टिकुलर कलर है अभी इस हेलीकॉप्टर का ही जो जिसको शो किया गया है। और मुझे लगता है कि जो बाहर खिड़कियों पे आवाज़ आ रही थी जिससे वांडा डर गई थी शुरुआत में ही, तो वो आवाज़ भी शायद से इस हेलीकॉप्टर के टकराने से हो सकती है। कुछ भी कह सकते हैं, पता नहीं। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ वांडा विज़न मतलब वांडा और उसकी दोस्त चल के इधर आ रहे हैं, तो वो अपनी एक सहेली दोस्त के घर जा रही हैं। अब वो मतलब जाना जा रही हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक सुपर ह्यूमन है और उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, तो फिर वो सबके सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही हैं। तो वो भी एक किटी पार्टी की तरफ जा रही हैं और वांडा को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे वहाँ बिहेव करना है, तो वो भी वहाँ पे उसको जो उनकी फ्रेंड है उसको एकदम देख देख के फॉलो करती रहती है और उनके बारे में ही बातचीत होती रहती है। जैसे कि शुरुआत में वो शो करने की कोशिश कर रहे थे और विजन ने भी कहा कि ये बहुत बेवकूफ़ी भरा सा शो है, लेकिन वांडा ने इसलिए कोशिश की ताकि लोगों को भी उनको पता लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। सब अभी पूरी शो में बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। मतलब कहीं पे भी उनने पावर अपनी दिखा नहीं रहे हैं दूसरे लोगों को, और हमें भी नहीं पता कि शायद से उनको पता है कि ये वांडा विजन पावरफुल है, लेकिन शायद से वो शो नहीं करना चाहते। तो बहुत कंफ्यूजिंग बना हुआ है अभी तक। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वांडा की दोस्त खड़ी हुई है और वांडा की अभी दोस्त ने अपने मतलब कह सकते हैं कि अपनी पड़ोसन की तारीफ़ करी है। और जैसे हर कॉलोनी में एक रहता है कि मतलब एक दबंग आदमी है, उसकी वाइफ ऐसी घूमती है कि मतलब हम भी कुछ हैं इस टाइप का, और कॉलोनी की सभी लेडीज़ को वो अपने अंडर रखने की कोशिश करती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है एक, और उसने भी सबको अंडर रखने की कोशिश की है। और ये उनकी तारीफ़ इसलिए करती हैं क्योंकि आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, ताकि वो उनको अपने ग्रुप में रखें। और क्योंकि इनसे बहुत सपोर्ट मिलता है कि कहते हैं ना कि एक अपनी पार्टी बना के रखी है, तो वैसे ही एक पार्टी लीडर समझ सकते हैं कि ये इनके यहाँ पे एक पार्टी लीडर भी हैं और वो मतलब पूरा नॉर्मल माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमको। सो गाइस जैसे कि ये एक बहुत बड़ा मतलब ये इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अचानक से आप ये जो लेडी देख रही हैं यहाँ पे, ये और कोई नहीं, आपने अगर कैप्टन मार्वल मूवी देखी होगी तो उसमें आपको एक छोटी सी बच्ची मिलेगी जो बहुत मस्तीखोर है, ऐसी घूमती रहती है। और मार्वल जो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फ़ैन है, दोस्त टाइप की है कि वो उसको बहुत पसंद करती है। और वही सब, वो छोटी सी लड़की अब बड़ी हो चुकी है और यही है वो लड़की। और वो इस रियलिटी में कैसे आ गई, अचानक से वांडा की रियलिटी में कैसे आ गई, ये आपको आने वाले शोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि इनकी जो माँ थी वो अभी उनकी डेथ हो गई है और ये इनको उनका ओहदा दे गया है। मतलब एक सपोर्ट के लिए होता है ना कि ये इनकी फैमिली में कोई आर्मी में था तो फिर अब इनको भी आर्मी में एक पोस्ट मिल जाती है, तो वैसे ही ये स्वॉर्ड के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी स्वॉर्ड का एक ऑफिसर मेंबर जो
जो स्वॉर्ड के लिए काम करता है, तो ये स्वॉर्ड के लिए काम करती है और ये वांडा की रियलिटी में आ गई हैं। अब ये कैसे आई है ये आपको आने वाले शोज़ में पता चल जाएगा। और यहाँ पे वही किटी पार्टी में यही मीटिंग चल रही है कि आगे जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें क्या क्या होगा, कौन क्या क्या करेगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, ताकि लोगों के बीच में आपसी जो दोस्ती है वो बढ़े, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये वांडा को समझाया जा रहा है कि, और वांडा कह रही कि बस मैं बात ही तो कर रही हूँ वगैरह वगैरह। तो यही सब चल रहा है उनके बीच में। सो गाइस, यहाँ पे आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं, ये आदमी विज़न का दोस्त है और वो विज़न को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ एक्चुअली करते क्या हैं। और यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करें और विज़न को बिल्कुल भी उनकी बातें समझ में नहीं आ रही है। और अभी तक फर्स्ट शो से लेकर सेकंड शो तक अभी तक विज़न को समझ में ही नहीं आया है कि अभी तक वो करता क्या है यहाँ पे आकर। तो पता नहीं मार्वल वाले क्या करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक कुछ तो समझाओ विज़न को कि भाई तुम करने क्या आए हो यहाँ पे। कम से कम उसको डायलॉग ही दे दो कि भाई तो बोलना क्या है यहाँ पे आके, लेकिन उसको कुछ नहीं पता। और वांडा की किटी पार्टी चल रही है और विज़न आता है जाता है और वांडा को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वांडा बस अपनी किटी पार्टीज़ में लगी है ताकि ये लोगों को दिखा सके कि वो कितनी नॉर्मल है, लेकिन असली बात तो ये है कि वो लोगों के सामने दिखाना चाहती है वो कितनी स्पेशल है, कि वो मैजिक शो दिखा रही है। क्योंकि उस टाइम पे मैजिक शो लोग ज़्यादातर रियल भी मानते थे, कई लोग रियल मानते, कि यहाँ तक कि आज तक के टाइम में कई लोग अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं, तो फिर वो मैजिक जैसी चीज़ों को रियल मानते हैं, बल्कि वो साइंस होती है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वन मानस बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। इसका एक कारण है कि विज़न ने, मतलब अभी विज़न को तो कुछ पता है नहीं, लेकिन तब भी वो आके इन लोगों के बीच में बैठा है और उसने कुछ बात करी और ये लोग उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लेकिन अब विज़न को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये हंसे क्यों, लेकिन विज़न को अभी भी लग रहा है। और आप देख रहे हैं ये विज़न की हालत ऐसी ख़राब इसलिए क्योंकि इसने अभी अभी एक चिंगम खा ली है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज़न एक रोबोट है, टेक्निकली वो एक रोबोट है और उसको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, इसलिए उसके अंदर का सर्किट ख़राब हो सकता है। लेकिन विज़न ने अभी भी जोश जोश में एक चिंगम चबा लिया और वो उसके अंदर चली गया और उसका सर्किट ख़राब कर डाला इसने। और अब क्योंकि विज़न का सर्किट ख़राब हो चुका है, अब वो बहुत झोल करने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इन सबको तो हंसा दिया इसने, लेकिन ये फंस गया बीच में बेचारा। सो गाइस, आप यहाँ देख रहे हैं ये वही डायन टाइप की लड़की है जो पूरी मतलब महिला मोर्चे पे अपना काबू बना के रखती है, मतलब कब्जा करके रखती है। और ये वांडा को धमका रही है कि मतलब तुम मेरी हेल्प करने आई हो, ये तो वो। और वांडा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। यानी वांडा का यहाँ पे मतलब वो अपनी दबदबा दिखा रही है कि मेरा पूरा इलाका है और मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मतलब तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिर उसको धमका रही है कि मतलब तुम कुछ नहीं लगती वगैरह वगैरह, वही चूहे बिल्ली की लड़ाई नहीं, यहाँ पे बिल्ली बिल्ली की लड़ाई है। तो यही दोनों चल रहा है और मतलब वो एक कन्वर्सेशन दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वांडा फिर भी वो एक दिखा रही है कि अपना, कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे पर्दे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब इस पर्दों का मतलब सीधा सीधा है कि वांडा विज़न का जो शो है वो स्टार्ट हो गया है। और विज़न, जैसे कि आपने शुरुआत में देखा था, विज़न ने चिंगम खा लिया और चिंगम उसके लिए बहुत बुरी है। मतलब कुछ भी चीज़ उसके मटेरियल उसके सर्किट में घुसता है तो उसका सर्किट ख़राब कर देगा। और वैसा ही हुआ है, अभी विज़न ने चिंगम खा लिया तो उसका सर्किट पूरा ख़राब हो चुका है। जैसे एक व्यक्ति के लिए जब वो दारू पी लेता है तब उसका सर्किट ख़राब हो जाता है ना, वैसे ही विज़न के साथ हुआ है। उसने जो खाया है ना वो एकदम दारू के हिसाब से ही है, तो उसने जो किया है अभी, उसने उसके सर्किट की ऐसी तैसी कर दी है। तो अब विज़न के हाल बहुत ख़राब है, मतलब वर्स्ट हो गए बेचारे के। ये आप देख ही रहे हो, विज़न की हालत ख़राब है। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट में करने की कोशिश की है। मेन मेन पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब मतलब जो विज़न ने अपनी हालत ख़राब कर ली थी, वांडा ने उसको सुधार दिया है। अब वांडा के पास इतनी शक्तियाँ हैं। और जैसे कि आपने सिविल वॉर में देखा था कि विज़न कैसे एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, वैसे ही वांडा ने भी काम किया है कि चिंगम को उसकी बॉडी से अलग कर लिया उसने। अब ये विज़न की ताकत थी कि वांडा की, ये तो नहीं पता, लेकिन वांडा का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और विज़न ठीक हो गया, मतलब निकलते से ही, चिंगम निकलते से ही उसका सर्किट वापस से वैसे ही वर्क करने लगा और विज़न ठीक हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहली झलक है जहाँ पे विज़न को कलर मिल रहे हैं, मतलब
वांडा और विजन को वापस उनके कलर्स मिल रहे हैं। मतलब गए तो पहले भी नहीं थे, लेकिन उनको अब कलर्स मिलने लगे हैं। ये आप देख सकते हो।